अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। आज की हमारी वीडियो डिस्कोर्स एनालिसिस से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशनल एनालिसिस की। इससे पहले मैंने डिस्कोर्स एनालिसिस पे एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाई है जिसमें हमने डिस्कोर्स, क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस और उसके हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को स्टडी किया था। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्सेशनल एनालिसिस की। ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें हम किसी भी स्पोकन डिस्कोर्स को एनालाइज करते हैं, यानी कि किसी भी कन्वर्सेशन का क्रिटिकल एनालिसिस किया जाता है और देखा जाता है कि कैसे लोग अपनी एवरीडे कन्वर्सेशन को शेप करते हैं, मैनेज करते हैं, कि उनका जो रूटीन इंटरेक्शन होता है किस तरीके से वो उसको लेके चलते हैं। यहाँ पे स्टडी किया जाता है कि लोग कैसे रूटीन लाइफ में एक दूसरे से बात करते हैं, कैसे वो अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं, उसको कंटिन्यू करते हैं और कैसे अपनी कन्वर्सेशन को एंड करते हैं। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास कन्वर्सेशनल एनालिसिस का, ये फोकस्ड करता है ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के ऊपर। ऑब्वियसली एक कन्वर्सेशन तभी मीनिंगफुल होगी, तभी अगला पार्टिसिपेंट उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा जब वो एक ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होगी। तो हमारे पास हार्वे सैक्स का 2007 में एक कॉन्सेप्ट आया था, कन्वर्सेशन इज अ वे टू स्टडी द सोशल एक्शन, कि अगर आपने सोशल एक्शन को स्टडी करना है जो कि बेसिकली लैंग्वेज होती है, तो आपको कन्वर्सेशन को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बिकॉज इट शोज दैट हाउ पीपल क्रिएट द सोशल ऑर्डर थ्रू द डेली टॉक, कि कैसे लोग आपस में एक दूसरे से रूटीन में बात करते करते हमारी सोसाइटी के अंदर एक सर्टेन ऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। कन्वर्सेशन जो है वो कम्युनिकेशन की एक टाइप है जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इनफॉर्मली आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे लोग इनफॉर्मली अपने आइडियाज को एक्सचेंज करते हैं, न्यूज को कन्वे करते हैं और अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है और एक हैबिचुअल पार्ट है हमारी लाइफ का, जिसमें हम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। इसको लैंग्वेज जॉनरा भी कहा जाता है। अगर हम कन्वर्सेशनल एनालिसिस के फीचर्स की बात करें तो लैंग्वेज जो है वो हमेशा क्लियर और कंप्लीट नहीं होती, ना ही कोई फिक्स्ड प्लान होता है कि भाई हमने आगे क्या वर्ड बोलना है। ये ऑटोमेटिकली बस होता चला जाता है। जब हम बात करते हैं टॉपिक चेंज कर सकते हैं, हम लोग एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं और उसके बाद हम बिल्कुल ही टॉपिक चेंज कर दें, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। कोई फ्लुएंसी नहीं होती हमारी लैंग्वेज के अंदर, हमारी कन्वर्सेशन के अंदर। ऐसा नहीं है कि हम कोई रीडिंग कर रहे हैं। जब हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हम फ्लुएंट नहीं होते, हम पॉजेस ले सकते हैं, बहुत हेजिटेट हो सकते हैं, साउंड को ओमिट कर जाते हैं, गोना फॉर गोइंग टू, यानी कि आपने वेंट कहना है, वांट कहना है, गोइंग कहना है, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में बोल दो दैट आई वांट दिस। अब वांट में हम लोग ट साउंड को बिल्कुल ही ओमिट कर गए, तो जब आप बोल रहे होते हो तो आप साउंड्स को ओमिट कर देते हो। बहुत लूज स्ट्रक्चर होता है, शॉर्ट सेंटेंसेस में बात कंप्लीट करते हो, बहुत इनफॉर्मल और सिंपल वोकैबुलरी यूज की जाती है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है व्हाट मेक्स कन्वर्सेशन सक्सेसफुल, कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी कन्वर्सेशन को सक्सेसफुल बना सकते हैं, कि पार्टिसिपेंट्स को क्या करना चाहिए अपनी कन्वर्सेशन को बेहतर बनाने के लिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि पार्टिसिपेंट को ये समझना चाहिए कि वो उस कन्वर्सेशन का पार्ट है और उनको कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है उस कन्वर्सेशन को करने से। उनको पता होना चाहिए कि उनको कब कहाँ क्या बात करनी है और कब बिल्कुल चुप रहना है। बहुत पोलाइट, बहुत टॉलरेंट कन्वर्सेशन होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज व्हेन इट बिगिन और एंड। ऐसा ना हो कि अभी आपकी बारी नहीं आई या पहले से बोलना शुरू हो गए हो, या आपकी बारी खत्म हो गई आप तब भी बोल रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रॉपर बिगनिंग और एंड हो और उसका आपको पता हो। और हमेशा पार्टिसिपेंट्स को चाहिए कि वो उस टॉपिक के ऊपर बात करें जिससे वो थोड़ा सा फेमिलियर है। आपको नहीं पता एक टॉपिक के बारे में और अगर आप उस पर फिर भी बात करोगे तो आपकी जो इमेज है वो दूसरे पार्टिसिपेंट के सामने खराब हो जाएगी, क्योंकि व्हाट्स पोलाइट और नॉर्मल इन वन कल्चर कैन बी रूड इन अनदर कल्चर। यानी कि अगर आप एक ऐसे पार्टिसिपेंट के साथ बात कर रहे हो जो किसी दूसरे कल्चर का है, तो हो सकता है कि वो आपकी बात को गलत इंटरप्रेट कर ले, क्योंकि इंग्लिश कल्चर के अंदर साइलेंस बहुत ऑकवर्ड कंसीडर की जाती है, लेकिन डैनिश कल्चर की हम बात करें तो जो साइलेंस है वो बहुत नॉर्मल है। देन हमारे पास आते हैं कन्वर्सेशनल मैक्सिम। ये ग्राइस का कॉन्सेप्ट है 1975 का। 4 मैक्सिम है किसी भी कन्वर्सेशन को बेहतर बनाने के: मैक्सिम ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी, मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस एंड मैक्सिम ऑफ मैनर। मैक्सिम ऑफ क्वालिटी में हम क्वालिटी ऑफ द कन्वर्सेशन की बात करते हैं कि हमेशा सच बोलना है, फैक्ट बेस्ड बात करनी है। मैक्सिम ऑफ क्वांटिटी में हम कहते हैं दैट गिव द एनफ इंफॉर्मेशन, ना जरूरत से ज्यादा बोलो ना जरूरत से कम बोलो, प्रॉपर बात करो स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर। देन हमारे पास है मैक्सिम ऑफ रेलेवेंस, कि आपने रेलेवेंट बात करनी है, अपने टॉपिक से हट के कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी। देन है मैक्सिम ऑफ मैनर, कि आपने क्लियर और ऑर्डरली स्टेटमेंट देनी है, यानी कि आपकी बात अगले बंदे को समझ आ जाए। कभी कभी स्पीकर जो है वो इस मैक्सिम को ब्रेक भी कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सरकास्टिक हो जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, कोई मजाक कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मैक्सिम इफेक्ट हो जाते हैं। बट कभी कभी ये चीज एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर आपकी कन्वर्सेशन में हर वक्त ये मैक्सिम ब्रेक होंगे तो आपकी कन्वर्सेशन बेसलेस हो जाएगी, वो आर्ग्यूमेंट्स किसी काम के नहीं रहेंगे। देन हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ द कन्वर्सेशन आ जाता है। हमारी कन्वर्सेशन के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको हमें फोकस करना चाहिए। सबसे पहले ओपनिंग, कि हमारी कन्वर्सेशन कैसे शुरू करनी है और कब शुरू हो रही है, हाउ एंड व्हेन।
यानी कि बिगनिंग होती है हमारी कन्वर्सेशन की, जिसे हम हाय हेलो या बेसिक ग्रीटिंग से शुरू करते हैं। क्लोजिंग, जिसमें आपको पता हो कि आपने बात कब खत्म करनी है, और अगर आपका टर्न खत्म हो गया तो उसके बाद आप अपनी बात को कैरी ऑन नहीं कर सकते। बाय, सी यू लेटर या इस तरह की फ्रेज के साथ आपने अपनी कन्वर्सेशन को एंड करना है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट है टर्न टेकिंग का, दैट एक टाइम पे एक ही बंदा बोलेगा तो सिचुएशन के अंदर आप बात को बेहतर वे में अंडरस्टैंड कर पाओगे। सब एक ही साथ अगर अपनी अपनी बात को एड्रेस करने लग जाएंगे तो ऐसे में किसी की बात भी अंडरस्टैंड कोई नहीं कर पाएगा। देन हमारे पास एडजेंसी पेयर का कॉन्सेप्ट आता है, कंप्लेंट्स वर्सेस अपॉलॉजी। क्वेश्चन किया गया है तो उसका आंसर दिया जाएगा, ग्रीटिंग की गई है तो बदले में सलाम का जवाब दिया जाएगा, अगर कोई ऑफर की जा रही है तो उसको एक्सेप्ट या बहुत पोलाइटली रेफ्यूज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है तो आप आगे से सवाल नहीं पूछोगे, उसका जवाब ही दोगे। यानी कि एक परफेक्ट सिचुएशन के साथ एक दूसरा परफेक्ट आंसर ही फिट बैठता है। देन हमारे पास फीडबैक आ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपने नेगेटिव फीडबैक नहीं देना, आप दे सकते हो अगर आपको लगता है, अगर तो आपकी कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग ठीक बैठता है। देन हमारे पास रिपेयर है कि अगर आप कन्वर्सेशन में कोई गलती कर बैठे हो तो सेल्फ रिपेयर करो, खुद को ठीक करो, और अगर किसी दूसरे पर्सन ने कोई कन्वर्सेशन में गलती की है तो आप बहुत पोलाइटली उसको क्लियर कर दो ये बात। देन हमारे पास कुछ डिस्कोर्स मार्कर भी होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे कनेक्टर्स भी होते हैं जो आपकी कन्वर्सेशन में यूज होते हैं उसको शेप करने के लिए, उसका एक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, जिसमें हमारे पास इंटरजेक्शंस आ सकते हैं, ओह वाओ, यानी कि इस तरह की साउंड्स आ सकती हैं जो आपकी इमोशंस को हाईलाइट करती हैं। देन हमारे पास कंजंक्शन आ सकते हैं जो कनेक्टर्स हैं बेसिकली, बट, इफ, सो, बिकॉज, एंड, येट, इफ, यानी कि ये सारे कंजंक्शन जो है ये आपकी कन्वर्सेशन को कनेक्ट करते हैं। देन हमारे पास कुछ एडवर्ब्स आ सकते हैं, नाउ, देन, एडवर्ब ऑफ टाइम, मैनर, प्लेस, फ्रीक्वेंसी और डिग्री। ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये डिस्कोर्स मार्कर के तौर पे भी यूज होते हैं। देन हमारे पास कुछ फ्रेजेस आ सकती हैं, यू नो, आई मीन, आई थिंक सो, इस तरह की फ्रेजेस होती है जिसमें आप अपनी कन्वर्सेशन में जो गैप्स होते हैं उनको फिल कर सकते हो। देन हमारे पास जेंडर एंड कन्वर्सेशन है। हमारी सोसाइटी के अंदर जो जेंडर एग्जिस्ट करते हैं उनकी कन्वर्सेशन एक दूसरे से थोड़ी सी डिफरेंट होती है। जो फीमेल्स हैं, जो विमेन हैं, वो टैग क्वेश्चन यूज करती हैं कि ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, वो जो एक है ना होता है ना, वो टैग क्वेश्चन है, इट्स नाइस, इजंट इट, यानी कि यहाँ पे वो एक क्वेश्चन पूछती हैं अपनी ही बात को करने के बाद। लेकिन जो मेन है वो डायरेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज यूज करते हैं। जो विमेन है उनकी थोड़ी सी राइजिंग टोन होती है, यानी कि वो बात को लो पिच से शुरू करेंगे और हाई पिच की तरफ लेके जाएंगी। जो फीमेल्स हैं और जो मेल्स हैं वो हाई पिच से बात को शुरू करते हैं और लो पिच की तरफ लेके जाते हैं। यानी कि जो विमेन है उनकी राइजिंग टोन होती है और मेल्स हैव द फॉलिंग टोन। पीपल डू जेंडर थ्रू देयर लैंग्वेज। जूडिश बटलर का एक कॉन्सेप्ट है कि लोग अपने जेंडर को अपनी लैंग्वेज के थ्रू ही डिसाइड करते हैं। ये जो फीमेल्स हैं वो कहती है मैं करती हूँ, मेल्स कहते हैं कि मैं करता हूँ, तो हमें उनकी लैंग्वेज से अंदाजा हो जाता है कि उनका जेंडर कौन सा है। अगर हम बात करें कन्वर्सेशन अक्रॉस द कल्चर की, तो फ्रांस में जब कोई पूछता है दैट डू यू हैव अ गुड वीकेंड, और आप पूरी कहानी शुरू कर दोगे कि भाई हाँ हमारा बहुत अच्छा वीकेंड था, ये था वो था, इस तरीके से पूरी स्टोरी बताओगे। लेकिन अगर इंग्लैंड में कोई आपसे पूछेगा कि भाई आपका वीकेंड कैसा गुजरा, तो आप कहोगे यस बस सही था, थैंक्स, यानी कि आप बहुत पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे। अगर हम क्रिटिकल एनालिसिस की बात करें लैंग्वेज लर्निंग के अंदर कि भाई कैसे जो सेकंड लैंग्वेज लर्नर होते हैं वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास डाटा प्रॉब्लम, कॉन्टेक्स्ट चेंज और नॉन वर्बल एक्शन आ जाते हैं। लेट्स सपोज कि आपने किसी एक ऐसे बंदे के साथ बात करनी है जिसका और आपका लैंग्वेज मीडियम अलग अलग है, तो ऑब्वियसली आपका कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा बात करने का। वो डाटा जो आपके माइंड में है और अगले पर्सन के माइंड में है वो डिफरेंट हो सकता है। तो फिर आप कोशिश करोगे कि हम नॉन वर्बल एक्शन के थ्रू अगले पर्सन को अपनी बात समझा सकें। इसमें हमारे पास फिर देन एक कॉन्सेप्ट है स्पोकन वर्सेस रिटन डिस्कोर्सेस का। स्पोकन डिस्कोर्सेस वो होते हैं जो आप एक सर्टेन सिचुएशन में करते हो, उसी टाइम आप बात करते हो। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे ने आपसे कोई बात की और आप उसका जवाब थोड़ी देर के बाद दोगे, नहीं, आप उसी टाइम उस बात का जवाब देते हो। कोई टोन, जेस्चर्स और आई कांटेक्ट को मेंटेन रखना पड़ता है, बहुत इनफॉर्मल होता है, बड़ा इम्प्लिसिट और स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स आता है इसमें। अगर हम बात करें रिटन डिस्कोर्स की, तो वो आप बार बार पढ़ सकते हो, बार बार उसका जवाब दिया जा सकता है। उसमें आप पंचुएशन का, लेआउट्स का ख्याल करते हो, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की केयर करते हो। ये क्वाइट फॉर्मल होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लिसिट और प्लान्ड सिस्टम होता है। सो बेसिकली आज की वीडियो में हमने बात की कन्वर्सेशनल एनालिसिस की, उसके फीचर्स को स्टडी किया। देन हमने बात की कि भाई हम एक सक्सेसफुल कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं। देन हमने कन्वर्सेशन मैक्सिम्स को डिस्कस किया जो ग्राइस का कॉन्सेप्ट था फ्रॉम 1975। देन हमने स्ट्रक्चर देखा कन्वर्सेशन का, जिसमें ओपनिंग, क्लोजिंग, टर्न टेकिंग, एडजेसेंसी पेयर, फीडबैक और रिपेयर की बात की। देन हमने डिस्कोर्स मार्कर को स्टडी किया। देन हमने जेंडर एंड कन्वर्सेशन पे बात की, कन्वर्सेशन अक्रॉस द कल्चर को स्टडी किया, और इन द एंड हमने देखा कि स्पोकन और रिटन डिस्कोर्सेस क्या होते हैं। Hope you get the clear understanding of this topic. Thank you so much for your time. Allah Hafiz.